से सब दिन बोलते हैं। ये हो जाएगा, देखिए बहुत अच्छा होगा, किसी का नुकसान नहीं, सबको फायदा होगा, ये तुम बराबर करते हो। एक बार अगर जानकारी हो जाएगी ना अलग अलग जातियों की, तो आप उनके संरक्षण के लिए, उनको और आगे बढ़ाने के लिए और बेहतर काम करेंगे। तो ये सब बहुत अच्छा है। एक बार हो जाएगा तभी ना आएगा। देखिए, सबके विकास के लिए जो ज़रूरी चीज़ होगी, एक बार आंकड़ा आ जाएगा तभी न बात होगी, तब तो और बहुत अच्छे ढंग से न बात होगी, एक एक चीज़ मालूम हो जाएगा। तो इसलिए पूरे चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबके विकास के लिए, सबके उत्थान के लिए, तो यही चीज़ है का वातावरण होना चाहिए। सब तो चलता है, ये हम लोगों का है ही, और इन्होंने सोचा है कि उस दिन बंटा था तो करेंगे, तो ये तो एक है ही है। शुरुआती दौर से ये सब बात पर तो कोई खास चर्चा नहीं हुई थी, अभी चर्चा कर रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर ये है कि वो जो भाव है, तो क्या कुछ अलग एजेंडा है कि भाव को हरा किया जाए? अभी हम नहीं कह सकते इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। हमको एक बात बता दें व्यक्तिगत रूप से आपको, हम जब बच्चे थे, मेरे पिताजी तो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो जो बच्चे थे स्कूल में पढ़ते थे तो कितनी बात हम लोगों को बताए थे, और जब 8वां क्लास में गए तब से अखबार पढ़ना शुरू किया बख्तियार, तब उस समय से बहुत बात जाने, उसके बाद बहुत सा किताब पढ़े, तो सब आज़ादी के बारे में सब कुछ जाने, हम लोगों को बचपन से ही मालूम था। तो ये सब बात तो शुरू से पता है कि कैसे संघर्ष किया, क्या हुआ, तो इसको लेकर के तो चर्चा होती है। उसके बाद अब तो अलग हो गया। बापू कहाँ चाहते थे? बापू तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, लेकिन जब विभाजन हो गया तो आप जानते ही हैं ना कि 15 तारीख को जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें बापू मौजूद थे वहाँ। तो इसलिए जो अच्छा थोड़ी हुआ है कि देश दो हिस्से में बंट गया, लेकिन अब बंट गया तो अब अलग अलग हो गया, लेकिन अब जो अपने साथ है देश, इसी को आगे बढ़ाना। लेकिन इसी स्थिति में अगर मन में बात आती है तो ये तो है ही, एक स्वाभाविक चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, पहले से ही राज्यों को अधिकार था कि वो तय करेगा ओबीसी का, और कई राज्यों में, और हम लोगों के राज्य में आप जानते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के समय में ईबीसी बना, अति पिछड़ा वर्ग बना। अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति, कहीं और भी ज़्यादा संख्या, तो ये राज्यों को ही अधिकार था पहले से। लेकिन इस बीच में अगर कोई निर्णय ऐसा हो गया तो केंद्र सरकार ने कर दिया कि नहीं, राज्यों को अधिकार है, पहले से ही अधिकार है, तो फिर राज्य को अधिकार रहेगा, वो करेंगे कि कौन बैकवर्ड क्लास में है। बैकवर्ड क्लास का भी कई हिस्सों में बांटते हैं कई राज्यों में लोग, तुमको अधिकार है, करेंगे, जैसे बिहार में है। तो है ही नहीं, यहाँ तो पहले ही से है ना। और इसमें भी आप देखते हैं ना कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई पिछड़े वर्ग में थे, उनको अति पिछड़ा का हम लोगों ने दिया। जब से हम लोगों को 2005 से मौका मिला तो कई जातियों को अति पिछड़ा के रूप में भी हम लोगों ने शामिल किया। तो आप तो जानते, तो राज्य का ही अधिकार था। लेकिन अब कोई कोर्ट का आदेश आ गया तो उसके लिए केंद्र सरकार ने उचित समझा कि भाई इसको कर देना चाहिए। तो ये बात तो पहले से ही है ना लागू, तो उसको फिर से कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को ला करके, ताकि राज्यों को अधिकार है रहेगा, पहले से ही अधिकार था, बीच में थोड़ा भंग हो गया तो फिर से, तो इसके लिए केंद्र सरकार को तो बधाई देंगे ना कि उन्होंने कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोच लिया और ये फिर से अधिकार दे दिया राज्यों को, ये अच्छी बात है, और राज्य तो करेगा ही। और उसके बाद आगे बातचीत होगी तो होगी ही। अगर एक बार हो जाता है ना जातिगत जनगणना, तो सब चीज़ सामने आ जाएगा, तो और अच्छे ढंग से सब कुछ हो जाएगा। जो चीज़ें हैं, सब चीज़ों की चर्चा होती रहती है और होनी चाहिए, नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए, इसलिए इनसे कोई ऐसी कोई खास बात नहीं। और अब जब पत्र आ ही गया है कि पत्र को रिसीव करते हुए कि मिला है, तब उम्मीद है कि समय मिलेगा तो जाकर के बात करेंगे, और फिर निर्णय तो सरकार को, केंद्र सरकार को, उसका क्या होगा हम लोग बातचीत करेंगे। अभी कहते हैं हम लोगों को खुद ही करना चाहिए। अरे भाई, तो जब तक प्रधानमंत्री जी से बात हो जाएगी और कोई चीज़ सामने आएगा, तब ना आपस में बैठ कर के हम लोग बातचीत करेंगे कि एक ही दिन में हम लोग कह देंगे कि राज्य में अपने कर। पहले तो हम कह चुके हैं, कई राज्यों ने पहले भी किया। तो अगर करना होगा तो आपस में बातचीत करेंगे ना, और जब निर्णय लेंगे तो सर्वसम्मति से निर्णय लेकर के काम होगा। वो तो आगे की बात है, वो तो दूसरी बात है। लेकिन अभी तो हम लोग चाहते हैं कि पूरा हो ही जाए जातिगत आधारित जनगणना, तो इसके लिए बात करेंगे। अब जो भी होता है तो फैसला तो केंद्र सरकार को लेना है ना,
एक बार कराया जा चुका है 2011 में, तो कराना नहीं पड़ता। आपको क्या कौन सा समस्या है? आपने भी 3 पत्र लिखा था, समय के लिए हैं? टाइम मिल नहीं रहा है वहाँ से। आपने एक पत्र लिखा था कि एक किस चीज़ का, किस बात? समय के लिए, टाइम के लिए। अच्छा, वो तो आ ही गया उनका पत्र तो मिल गया 13 तारीख को। हम लोगों को उनके यहाँ से पत्र मिला कि यहाँ से जो भेजे थे हम 3 तारीख को, 4 तारीख को उनके ऑफिस में वो पहुँच गया था, तो उनका पत्र आ गया है। 12 को यहाँ से लिखे, 13 को ही हमको मिल गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आपका पत्र मिला। तो जब पत्र मिला है, कह दिए हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब उचित समझेंगे तब समय देंगे, और जब समय देंगे तो जाएंगे। और जब तक ये नहीं होता है तब तक कोई नई बात तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वेट कर रहे हैं ना। अगर ऐसा नहीं ना है कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं मिला, या मिला है या नहीं मिला, इसकी बात तो नहीं है। इसलिए जब उन्होंने खुद कह दिया कि पत्र मिला है, तो इसके बाद ही ना पता चलेगा कि कोई समय मिलेगा तो मिलने जाएंगे। जो भी होगा अभी तो वेट करना पड़ेगा, इतना इसमें नहीं बात है। लोगों ने जो भेजा है तो इसलिए अभी वेट करेंगे, जब भी होगा